जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी आफ्टर लॉन्ग टाइम। नाउ समय कम है, बातें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो थंबनेल पे आपने देखा होगा कि हाउ आई हैव स्कोर्ड 100+ मार्क्स इन सीसेट, ठीक है। सीसेट में कैसे 100+ मार्क्स लेके मैं आया हूँ। नाउ ये कोई क्लिकबेट नहीं है। चलो आज हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे 2025 के लिए, सीसेट 2025 के लिए। और ये जो होगा भैया, ये क्या है, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। ये 90% ऑफ द केसेस में काम करती है ना। बस क्या करना, आपको फेथ बना के रखना। जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ करो। अगर सीसेट नहीं होता है, आओ मेरे को कुछ भी सुना के जाओ, भैया की बात मान लो, बस करो ना। चलो सीसेट की नेचर हम देखें तो ये रहा, देख लेना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। सिंपल सी बात करते हैं, सीधे आते हैं स्ट्रैटेजी पे। सीसेट जो है भैया हमारा, ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। सीसेट इज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। नाउ सीसेट में हमें पता है कि भैया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस होते हैं। हाउ मच मार्क्स ऑफ 200 मार्क्स। ईच क्वेश्चंस कैरीज 2.5 मार्क्स, ठीक है। व्हेन वी गॉट करेक्ट वी गेन 2.5 मार्क्स। जब भी हम निगेटिव करके आते हैं तो मार्क्स कितना डिडक्ट होता है, 1/3 ना। हमें पता है कि भैया सीसेट में हमें कितना चाहिए, पासिंग मार्क्स कितना चाहिए हमें, पासिंग मार्क्स हमें चाहिए 66 मार्क्स या 33% ऑफ 200, जो भी हो। चलो अभी 66 मार्क्स लाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें नेट 27 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे। 27 इंटू 2.5 हाउ मच, 54 और 17 कितना हो गया बताइए, ठीक है। तो प्लस आपका ये वी विल गेट अराउंड मतलब 67.5 मार्क्स। और हमें कितना चाहिए होगा, 66। लेकिन हम वो डिलीमा में तो नहीं रह सकते कि भैया व्हाट वी शुड डू, अगर मतलब प्रीलिम्स निकल रहा है नहीं निकल रहा, पता कैसे चले फिर ना। उसके लिए क्या करना है हमें, तो हमें नेट पॉजिटिव कम से कम हमें जो है 50 to 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और उसमें से आपके 15 क्वेश्चन चले जाते हैं, तो इट मीन्स यू विल लूज 5 क्वेश्चन मोर, ठीक है। तो अब करेक्ट आपका कितना हुआ, 40 हुआ। अब ये 5 और आप लूज कर गए, तो 40 - 5 हाउ मच, 35। अब 35 इंटू 2.5 तो अराउंड 87.5 मार्क्स यू विल बी अवार्डेड। अब इतना में तो ये कंफर्म रहते हो कि भैया अब तो सीसेट मतलब हो रहा है, ठीक है ना। अब इतने मार्क्स लाने के लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहली बात कि हमें पता है कि भैया सीसेट में जो होता है तीन चीज़ें होती है। एक आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती है, दूसरी एप्टीट्यूड होती है, और तीसरी आपकी क्या होती है बेटा, रीजनिंग होती है। तीसरी हमारी क्या होती है, रीजनिंग होती है। हमें पता है कि रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन में से हर साल 27 क्वेश्चन आते हैं, 25 to 27 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि 24 to 25 क्वेश्चन आर डूएबल, ठीक है। ये जो होते हैं ईजी टू मॉडरेट होते हैं, ईजी टू मॉडरेट होते हैं। अगर आप कंप्रीहेंशन में 40 मिनट या 45 मिनट दे के आते हो तो बिलीव मी और नॉट, आपके मार्क्स 50 मार्क्स तक आ जाएंगे ईजिली। 50 मार्क्स तक आप ले आओगे, 50-55 मार्क्स। नाउ एप्टीट्यूड, ये थोड़ा टफर साइड होता है। वाई, क्योंकि भैया जो डे बाई डे जो होती है ना, यूपीएससी क्या कर रही है ना, एक्सपेरिमेंट कर रही है। यूपीएससी इज डूइंग एक्सपेरिमेंट फॉर दैट। कभी कैट लेवल की पेपर दे रही है, तो कभी मतलब ठीक है नॉर्मल दे रही है, कभी जेई लेवल की पेपर दे रही है, ठीक ना। यूपीएससी इन दिस सिलेबस दे डिफाइन दैट की क्वेश्चंस विल बी आस्क, ठीक है, लेवल ऑफ 10th क्लास। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी का क्या कर रही है, कैट वाली लेवल की, तो 223 में हमने देखा ना। रीजनिंग भी क्या हो रहा है, थोड़ा टफर साइड जा रहा, बट इट इज इजी एज कंपेयर टू एप्टीट्यूड, ठीक है ना। हमें पता है कि भैया 27 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आते हैं, ठीक। 27 क्वेश्चंस रीजनिंग से आते हैं, और आपके अराउंड 30 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड से आते हैं, और बच्चे आपके 23 क्वेश्चंस रीजनिंग से आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 27 क्वेश्चंस, 30 में तो ये दोनों मिला के मान लो कि आपके 53 क्वेश्चंस, ठीक है जी ना। अब ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, अभी भी कह रहा हूँ, लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लो, जाओ देखो, वो आज भी रेलिवेंट है। और जो 2024 का है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक ही वीडियो लाऊंगा, जो भी 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे जितना लगे उसमें मैं सारा करवा के जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लो आप,
मैं बैठा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। चलो अब रीजनिंग और एप्टीट्यूड, अब पढ़ना क्या है इसमें, देखो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में हमें नंबर सिस्टम देखना, नंबर सिस्टम में परसेंटेज प्लस एचसीएफ एलसीएम वगैरह सारा देखना, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह जो भी है, रेशनल इरेशनल और आपकी नंबर सॉरी मतलब प्राइम नंबर वगैरह, कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है, सब कुछ देखना है, ट्वाइन प्राइम नंबर क्या है ना, ये सारी हमें देखनी है। चलो उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखना है, मिक्सर एलिगेशन देखना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखना है, टाइम एंड वर्क देखना है, एवरेज देखना है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन देखना है, प्रोबेबिलिटी देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस देखनी है, एजेस देखनी है, ज्योमेट्री देखनी है। अगर सीक्वेंस में पूछोगे तो भैया आपको प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, फर्स्ट ये आपका जाना चाहिए, उसके बाद आप दोगे तो ये टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये परसेंटेज उसके बाद देना ही है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हर डायरेक्टली काम नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्टली काम आनी ही है परसेंटेज की। एचसीएफ एलसीएम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, उसके बाद आप टाइम एंड वर्क में देखोगे, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, प्रोबेबिलिटी पढ़ो, ठीक, उसके बाद फिर आ जाओ आप, जब ये कर लिए तो मिक्सर एंड एलिगेशन एवरेज देखो, फिर जाके परमुटेशन कॉम्बिनेशन एजेस करके ज्योमेट्री करके ये आपकी हो जाएगी क्वांटिटेटिव में। अब इसको कैसे करना है, कोई भी वीडियो उठाओ, किसी का लेक्चर देखो कि भैया मतलब आपको क्या करना है इसमें ना, ये क्वांटिटिव में जो है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जो है आपको भाई साहब यहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस प्लस में कॉन्सेप्ट, दोनों चाहिए होता है। तो कॉन्सेप्ट के लिए आप यूट्यूब का सहारा लो, इफ़ टाइम परमिट्स तो एक मैं नंबर सिस्टम का या मतलब देखूंगा, इफ़ इट पॉसिबल तो मतलब मैं एक दो लेक्चर लेके आ जाऊंगा, बट मैं इसके लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन कंप्रीहेंशन के लिए, ठीक है, फॉर कंप्रीहेंशन पार्ट, कंप्रीहेंशन रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए भाई साहब मैं हूँ जिंदा, मैं वो 2024 का पेपर रह गया बस उसको मैं ले आऊँगा, है ना, बस करके जाना ना। अब ये प्रैक्टिस करनी है ना। उसके बाद आपका आ जाता है रीजनिंग। अब रीजनिंग को कैसे करना है, इसको हम PYQ से प्रैक्टिस करेंगे। द मोर यू स्वेट इन दिस CSAT इन रूम और लाइब्रेरी और जाके टेस्ट सेंटर पे, द लेस ब्लेड इन योर एग्जाम सेंटर इन CSAT पेपर, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने, क्योंकि भैया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने हैं। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखनी है, कोडिंग डिकोडिंग देखनी है, ब्लड रिलेशन देखनी है, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट देखनी है, क्यूब्स एंड डाइस देखनी है, पजल्स देखनी है, सिलोजिज्म देखना। इतना करके आप चले जाओ भैया, आपकी जो 55 क्वेश्चन का मैं बोल रहा हूँ रीडिंग कम्प्रीहेंशन मैं करवाऊंगा, मतलब समझ लो कि 40 to 50 मार्क्स जो है मैं दूंगा, ठीक है, वो मार्क्स मेरी तरफ से आपको आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप करो तो सही, लेक्चर देखो तो सही, मैं जो कह रहा हूं जितना करने कह रहा हूं तो करो। ये जो टॉपिक्स हैं इसका नोट्स बना लो आप। अगर आपको लगता है कि भैया मुझे नहीं मिल रहा है टॉपिक्स, मुझे पता नहीं है कहां से पढ़ना है, बोलो, मैं यूट्यूब लेक्चर के साथ में नोट्स हर एक चीज प्रोवाइड करवा दूंगा, करो तो सही, जस्ट डू इट ना। ये रीजनिंग जो है, ठीक है, ये हो गया। चलो अब हाउ टू प्रिपेयर वो भी बता दिया ना। अब देखो क्वेश्चंस देखना है कि मतलब कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं ना। देखो ये देखो, ये आपके क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चंस हैं कि भैया मतलब एटलीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब, जो 64 आइडेंटिकल पीसेस में कितना ये चाहिए। फिर ये देखो, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं कि भैया मतलब ये जो सिंबल चेंज कर दिया उसके बाद बताइए कि भैया क्या वैल्यू क्या आएगा ना। ये देखो, ये आपका टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये देखो ये मैन एंड वर्क, ठीक है, ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं, ये ब्लेंडेड है सब मिला के ना। ये देखो, ये क्या आपका नंबर सिस्टम से, डायरेक्ट नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस है ना। ये पैसेज देखो यार, मतलब ये पैसेज नहीं कर पाओगे क्या आप, अप्रोच डेवलप करनी होती है, एप्टीट्यूड डेवलप करनी होती है, मैं हूं ना एप्टीट्यूड डेवलप करवाने के लिए ना। अब देखो, ये देखो मिक्सर एंड एलिगेशन वाला क्वेश्चन था, अब ये परसेंटेज में इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये देखो नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम ना। चलो ठीक है, क्लियर है। ये देखो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इतने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट नंबर सिस्टम पे होगा तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर लेके आ जाऊंगा मैं, इफ टाइम परमिट्स, लेकिन करो तो सही। चलो अब करना कैसे कि भैया सबसे पहले प्रिपेयर कैसे करना है। अब मैंने आपको 2-3 चीज़ बता रखी है। RC जो है मैं करवाऊंगा, ठीक है, ये मैं करवाऊंगा, ये मेरे भरोसे छोड़ दो। एप्टीट्यूड जो है आपको यूट्यूब प्लस में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या करोगे आप, PYQ प्लस में
कोई कोचिंग का उठाओगे जो आपको सूट करे, जो यूपीएससी के लाइन हो ना। उसके बाद रीजनिंग, और हाँ रीजनिंग में क्या करना है आपने, रीजनिंग में पीवाईक्यू करके जाना है, सारी पीवाईक्यू क्वेश्चंस करनी है, सारी पीवाईक्यू क्वेश्चंस करनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा यूट्यूब देखो, लो सहारा, किसी से सीखने में कोई बुराई नहीं है, राइट, नहीं करने में बुराई है। आप यहाँ बैठे हो यार, मतलब सोचो ना, आप दूर से आके बैठे हो, अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खड़े उतरोगे ना, दे हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, है ना, आपसे एक्सपेक्टेशन है उनकी कि मेरा लड़का मेरी लड़की बाहर पढ़ रही है, तो टाइम वेस्ट मत करो, 90 डेज रह गए हैं, पढ़ो, ठीक है ना। अब कैसे करनी है, डेली आपको करना है, डेली मैं कहूँगा डेली 1.5 आवर टू 2 आवर एज पर योर नीड, ठीक है। ये आपको कब करनी है, आफ्टरनून सेशन विल बी गुड, मतलब 2 to 4 कर लो, या 250 230 से आप 4 कर लो, विच एवर सूट्स यू। डेली करना है, वीकली टेस्ट देनी है, वीकली टेस्ट देना है, विजन उठा लो, कंप्रीहेंशन जो विजन के होते हैं वो यूपीएससी लाइन होते हैं, ठीक है। मैथ्स मतलब कि यूपीएससी तो भैया अपना ये करे, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है ना भाई साहब, मतलब प्रैक्टिस तो करूँ कम से कम, जीएस नहीं है ये, जीएस नहीं है, मैथ है, मैथ में प्रैक्टिस करनी है, जीएस में ठीक है पीवाईक्यू करना है, सो दैट कि वी कैन अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर, ठीक है, वो लैंग्वेज हम पकड़ सके। चलो क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब अनाउंसमेंट ये कि भैया देखो, आई विल ट्राई, है ना, कि मुझे भी कुछ चीज़ें, मैं भी इंडल्ज हो गया था, चीज़ों में बहुत हेक्टिक हो जा रही है, तो आई विल ट्राई कि जो मैंने आपको बोला कि नंबर सिस्टम का, ठीक है, वो मैपिंग का ट्राई कि थोड़ा थोड़ा कुछ मैपिंग भी करवा दूँ, मैपिंग जितना करवाऊंगा उतने उसमें से आने हैं। और बात रही इकोनॉमिक की सीरीज़ की, भैया इकोनॉमिक सीरीज़ क्यों नहीं आ रही है, तो सवाल ये है कि इकोनॉमिक सीरीज जो है बिकॉज ऑफ सम रीजन, मतलब मुझे रोकना पड़ा था। इकोनॉमिक सीरीज में ऐसा है कि भैया मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन जो हर साल 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और आपके जो इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये सब जो कोड एरिया है उसका लेक्चर जो मैं एक करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी जो मैंने बताया उतना करो, बस इतना करके जाओ आप, हो जाएगा आपका ना। चलो रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में हमें स्टेटमेंट बेस्ड करनी है, डायरेक्शन करनी है, कोडिंग डिकोडिंग करनी है, ब्लड रिलेशन करनी है, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट करना है, क्यूब एंड डाइस करना है, पजल करना है, सिलोजिज्म करना है। ये सारी क्वेश्चंस कैसे करोगे आप, पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत है बताओ, कुछ इशू है तो लेट मी नो, ठीक है। ख्याल रखो 90 डेज रह गए हैं भाई साहब, पढ़ो, अब पढ़ो बस, उम्मीद है, मैं बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, प्यार से भी बात कर रहा हूँ, गुस्से में बात कर रहा हूँ, जैसे समझना वैसे समझ सकते हो आप, लेकिन पढ़ो, माँ बाप की आशाओं पे खरे उतरो, अब नहीं तो कब। थैंक यू, जय हिंद।